रात का समय था। आसमान बादलों से ढका हुआ था और चांद कहीं खो गया था। लंबा सीधा हाईवे दूर तक फैला हुआ था, जैसे अंधेरे को चीरता हुआ कहीं अनजान जगह की ओर जा रहा हो। हाईवे के दोनों तरफ घना जंगल था, इतना घना कि पेड़ों के बीच झांक कर भी कुछ दिखाई नहीं देता था। हवा में नमी थी और अजीब सी ठंडक भी, जैसे कोई अदृश्य चीज आसपास मौजूद हो। उस रास्ते पर एक कार तेजी से दौड़ रही थी। कार के अंदर 4 दोस्त बैठे थे, रघु, रमेश, कुशल और राजेश। चारों कॉलेज के पुराने दोस्त थे और कई साल बाद साथ में रोड ट्रिप पर निकले थे। दिन भर की मस्ती के बाद अब वे सुनसान रास्ते से अपने शहर की ओर लौट रहे थे। यार, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं है? रमेश ने खिड़की के बाहर झांकते हुए कहा। रघु, जो गाड़ी चला रहा था, हल्का सा हंस पड़ा। अरे, रात का टाइम है, हाईवे है, जंगल है, ऐसा ही लगेगा। नहीं यार, कुशल धीरे से बोला, कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई देख रहा हो। राजेश, जो पीछे की सीट पर बैठा था, मोबाइल में नेटवर्क ढूंढते हुए बोला, तो ज्यादा हॉरर मूवी देखता है इसलिए ऐसा लग रहा है। गाड़ी आगे बढ़ती रही। हेडलाइट्स की रोशनी में सिर्फ सड़क का एक छोटा सा हिस्सा ही दिख रहा था, बाकी सब कुछ काले अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक रघु ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर दी। क्या हुआ? रमेश ने पूछा। पता नहीं, गाड़ी थोड़ी भारी सी लग रही है, रघु ने कहा। मतलब? कुशल ने पूछा। जैसे कोई पीछे से पकड़ रहा हो, रघु ने हिचकिचाते हुए कहा। चारों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। छल झूठा, राजेश हंसने की कोशिश करते हुए बोला। गाड़ी है, कोई भूत नहीं जो पकड़ लेगा। लेकिन तभी गाड़ी के अंदर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने हल्के से दरवाजे पर नाखून रगड़े हों। खर्र खर्र। सबके चेहरे एकदम सख्त हो गए। ये आवाज? रमेश ने फुसफुसाते हुए कहा। रघु ने गाड़ी और धीमी कर दी। शायद कोई टहनी लगी होगी, लेकिन जंगल थोड़ा दूर था। सड़क के किनारे पेड़ थे, पर इतनी दूरी पर कि उनकी टहनियां गाड़ी तक नहीं पहुंच सकती थीं। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। खर्र। कुशल ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। किसी ने दरवाजे को छुआ क्या? राजेश ने तुरंत खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। कुछ नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। रघु ने गाड़ी रोक दी। पागल हो गया है क्या? यहां क्यों रोक रहा है? देखना पड़ेगा ना क्या है, रघु बोला। गाड़ी रुकते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इंजन बंद हुआ तो जैसे जंगल की आवाजें अचानक और साफ सुनाई देने लगीं। झींगरों की आवाज, दूर कहीं उल्लू की हूट और पत्तों की सरसराहट। लेकिन इन सब के बीच एक और आवाज थी, बहुत हल्की, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुम लोगों को भी? कुशल ने पूछा। हाँ, रमेश ने धीरे से कहा। रघु ने हिम्मत करके गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर उतर गया। अरे मत जा, राजेश ने कहा, लेकिन तब तक रघु बाहर था। ठंडी हवा का एक झोंका आया। रघु ने चारों तरफ देखा। कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पेड़। कुछ नहीं है, उसने आवाज लगाई, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ था। वो जल्दी से वापस गाड़ी में बैठ गया। कुछ मिला? रमेश ने पूछा। नहीं, पर रघु रुक गया। पर क्या? कुशल ने पूछा। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे खड़ा था। अब किसी के पास मजाक करने का मन नहीं था। रघु ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ा दी। कुछ मिनट तक सब चुप रहे। फिर अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। ये किसने ऑन किया? राजेश ने घबराकर पूछा। मैंने नहीं। रेडियो से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कोई गाना नहीं, बस टूटी फूटी फ्रीक्वेंसी और बीच बीच में जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। बंद कर इसे, रमेश चिल्लाया। रघु ने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो अब भी सुनाई दे रही थी, जैसे कार के अंदर ही कहीं से आ रही हो। ये रेडियो से नहीं आ रही, कुशल ने कांपते हुए कहा। फुसफुसाहट अब साफ होने लगी थी, जैसे कोई बहुत पास से धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। राजेश ने घबराकर पीछे देखा। कोई है, वो चिल्लाया। क्या? तीनों एक साथ बोले। पीछे
सीट के पीछे कुछ हिला? रघु ने गाड़ी रोकने की हिम्मत नहीं की, वो बस स्पीड बढ़ाता गया। फुसफुसाहट तेज होती गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे चारों के कानों के बिल्कुल पास कोई बोल रहा हो। चुप रहो, रमेश चिल्लाया, कुछ मत सुनो। लेकिन आवाजें रुक नहीं रही थीं। अचानक कुशल जोर से चिल्लाया, गाड़ी रोको। क्यों? रघु ने पूछा। मुझे उतरना है। पागल है क्या, यहां जंगल में? राजेश बोला। मैं इस गाड़ी में नहीं रह सकता। कुशल लगभग रोने लगा था। गाड़ी के अंदर का माहौल दम घोटने जैसा हो गया था। रघु ने मजबूरी में गाड़ी साइड में लगा दी। जैसे ही गाड़ी रुकी, फुसफुसाहट एकदम बंद हो गई। चारों ने राहत की सांस ली। देखा, कुछ नहीं था, रमेश ने कहा, लेकिन उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। कुशल ने दरवाजा खोला और बाहर उतर गया। मैं थोड़ा बाहर हवा खा के आता हूं, कुशल ने कहा। जल्दी आ, रघु बोला। कुशल गाड़ी से थोड़ा दूर चला गया। बाकी तीनों गाड़ी में बैठे रहे। कुछ सेकंड, फिर 1 मिनट। बहुत देर होगी, राजेश बोला। चल देखते हैं, रघु ने कहा। तीनों गाड़ी से उतरे। कुशल, रघु ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। कुशल, इस बार रमेश ने चिल्लाया। सन्नाटा। अचानक दूर जंगल के अंदर से पत्तों की सरसराहट हुई, जैसे कोई तेजी से भागा हो। तीनों वहीं जम गए। वो कुशल था क्या? राजेश ने पूछा। चल देखते हैं, रघु ने कहा। लेकिन उसकी टांगें कांप रही थीं। वे धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़े। अंधेरा इतना गहरा था कि मोबाइल की टॉर्च भी बेकार लग रही थी। कुशल, रमेश ने फिर पुकारा। तभी कहीं बहुत पास से एक धीमी सी आवाज आई, आओ। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तुमने सुना? राजेश ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, रघु ने कहा। आवाज फिर आई, आओ। लेकिन इस बार वो कुशल की आवाज नहीं थी। तीनों पीछे हट गए। ये कुशल नहीं है, रमेश ने कहा। अचानक उनके पीछे से कार का हॉर्न बजा। पी पी। तीनों चौंक कर मुड़े। कार के अंदर कोई नहीं था, फिर भी हॉर्न अपने आप बज रहा था। दरवाजे धीरे धीरे अपने आप खुलने लगे। चारों दरवाजे एक साथ, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। भागो, रघु चिल्लाया। तीनों भागते हुए गाड़ी की तरफ लौटे। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, गाड़ी के अंदर अंधेरा और गहरा लगने लगा, जैसे वो सिर्फ एक कार नहीं बल्कि किसी और जगह का दरवाजा हो। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, आओ। इस बार बहुत करीब। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ भी नहीं, लेकिन एहसास था, बहुत मजबूत, जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। रघु ने बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। बाकी दोनों भी अंदर घुस गए। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, हॉर्न बंद हो गया। फिर से सन्नाटा। कुशल, राजेश ने धीमे से कहा। कोई जवाब नहीं। अब गाड़ी में सिर्फ 3 लोग थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे 4 नहीं 5 लोग हों पीछे की सीट पर। रघु ने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की। गाड़ी चलाओ, रमेश ने कहा। रघु ने बिना कुछ बोले गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद हाईवे थोड़ा खुला और दूर कहीं लाइट्स दिखाई देने लगी। शायद कोई ढाबा होगा, राजेश ने कहा। जैसे जैसे वो पास पहुंचे, उन्हें कुछ राहत महसूस होने लगी। लेकिन तभी रियर व्यू मिरर में कुछ हिला। रघु की नजर अनजाने में उस पर पड़ गई। पीछे सीट पर कोई बैठा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक साया। रघु का हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगा। क्या हुआ? रमेश ने पूछा। रघु ने कुछ नहीं कहा। उसने बस गाड़ी और तेज कर दी। लेकिन जैसे ही वो उस रोशनी के पास पहुंचे, वो अचानक गायब हो गई। कोई ढाबा नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ वही अंधेरा हाईवे। ये अभी तो यहां, राजेश हकलाया। रघु अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे मिरर में फिर देखा। पीछे अब कोई नहीं था।